हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि आज हम पढ़ने वाले हैं आपका पसंदीदा टॉपिक, जो आप सभी हमें बार बार कमेंट के माध्यम से बता रहे थे कि सर मुझे एडवांस मैथ पढ़नी है, आप कब स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, वो आज दिन आ गया है। आज हम चालू कर रहे हैं एडवांस मैथ। और एडवांस मैथ जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि लगभग क्षेत्रफल, ध्यान देना है, क्षेत्रफल जिसे अब क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन से चालू होती है, लेकिन मेंसुरेशन या क्षेत्रफल टॉपिक आपको तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आपके पास त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्तों से संबंधित जानकारी भरपूर आपके पास होगी। तो जब तक आपके पास इनकी जानकारी नहीं होगी, किसके बारे में, त्रिभुजों के बारे में, रेखाओं के बारे में, या वृत्तों के बारे में, या चतुर्भुजों के बारे में, तब तक आप क्षेत्रफल नहीं पढ़ सकते हैं। तो इन शेप के बारे में जान लेना अति आवश्यक है कि ये शेप कैसी होती हैं, 2D या 3D यानी द्विविमीय आकृतियाँ और त्रिविमीय आकृतियाँ यानी 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन फिगर जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इन आकृतियों के बारे में पढ़ने के लिए हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले ज्यामिति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्री। सबसे पहले हम चालू करते हैं ज्यामिति। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा टॉपिक, ज्यामिति, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जियोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, जियोमेट्री कहते हैं। जियोमेट्री में क्या है, ध्यान देना है, जियोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें त्रिभुज या त्रिभुजों से संबंधित क्वेश्चन, वृत्त, वृत्तों से संबंधित क्वेश्चन, रेखाएं, रेखाओं से संबंधित क्वेश्चन, कौन से संबंधित क्वेश्चन, या चतुर्भुज या चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल भी, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, इस तरीके से वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल भी, इस तरीके के तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका नाम क्या है, ज्यामिति है। ज्यामिति किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का नाम नहीं है। ज्यामिति में बहुत सारे टॉपिक आते हैं। आपकी बुक में एक त्रिभुज नाम का टॉपिक होगा, वो भी ज्यामिति का टॉपिक है। चतुर्भुज नाम का टॉपिक होगा, वो भी ज्यामिति है। वृत्त नाम का टॉपिक होगा, वो भी ज्यामिति है। रेखाएं कौन होगा, वो भी ज्यामिति है। यानी 4-5 टॉपिकों का जो मिश्रण है उसका नाम है ज्यामिति। किसी एक व्यक्तिगत टॉपिक का नाम ज्यामिति नहीं है। तो ज्यामिति किस टॉपिक का नाम है वो हम आपको बता दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन परिभाषाओं को जान लेते हैं, उनके फिगर को जान लेते हैं, आकृतियों को जान लेते हैं जो हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। निश्चित तौर पर ऐसी परिभाषाएं आपने नहीं पढ़ी होंगी, तो आज केवल ध्यान देना है, लगभग आज से लगभग 6-7 वीडियो या 8 वीडियो कम से कम इसके बेसिक के होंगे। केवल और केवल आपको, अगर बेसिक आपका मजबूत है तो आपकी ज्यामिति कहीं नहीं जाने वाली है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो ज्यामिति कैसे होती है, कैसे वर्क करती है, उसके बारे में प्यारे बच्चों हम आप सभी को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले ज्यामिति में होता है एक छोटा सा पॉइंट है जिसका नाम है बिंदु। क्या नाम है, सबसे छोटा पॉइंट क्या होता है, बिंदु। बिंदु को हम क्या कहते हैं, अगर इसका हम फिगर बनाने की बात करें तो लो, ये फिगर बन चुका, ये हो चुका बिंदु। इसका नाम क्या है, बिंदु, ध्यान देना है। अब इसकी अगर हम परिभाषा को जानें कि इसकी परिभाषा क्या है, बिंदु की अगर हम परिभाषा को जानने का प्रयास करें तो बिंदु की जो परिभाषा होती है, ध्यान रखना, जिसकी ना लंबाई होती है, ध्यान देना, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना चौड़ाई होती है। प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ साथ एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं। अगर आप ज्यामिति बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं, गारंटी मेरी होगी, मैं आपको ज्यामिति को बहुत अच्छे से समझा दूंगा आपको। जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। ध्यान देना, ना क्षेत्रफल होता है, और ना ही आयतन होता है। यानी कुछ भी जिसका नहीं होता है उसका नाम क्या है, लंबाई है। बिंदु है, इसकी लंबाई बताएं, कुछ नहीं होगी, नगण्य मान के छोड़ देते हैं। चौड़ाई, ऊंचाई नगण्य मान के, क्षेत्रफल, आयतन सब कुछ हम नगण्य मान के छोड़ देते हैं। यानी ना तो उसकी लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। तो इस तरीके से जो इसकी परिभाषा बनती है, ये उसकी परिभाषा लिखी है, जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, ना क्षेत्रफल होता है और ना उसका आयतन निकल के आता है।
ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि एक बिंदु से, ध्यान देना है, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु से इसका आंसर ये है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। समझ पा रहे हैं? अगर आपके सामने एक प्रश्न आ जाता है कि किसी भी एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो उसका नाम होगा अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को? आगे चलते हैं। ये है बिंदु की परिभाषा। ध्यान देना है, हम आपसे कहते हैं बिंदु की परिभाषा क्या है? जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, ना क्षेत्रफल होता है, ना आयतन होता है, और ये महत्वपूर्ण बिंदु का बिंदु है। एक बिंदु या एक बिंदु से अनंत रेखाएं, अनंत किरणें, अनंत रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। ये उसकी क्या है? परिभाषा है। समझ पा रहे होंगे आप जिस तरीके से। चलिए हम इसको मिटाते हैं। तो इन चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप बहुत अच्छे तरीके से नोट्स तैयार कर सकते हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट पर गहन चर्चा करूंगा, किस तरीके से हम आपको उन चीज़ों को एलेबरेट करते हैं। तो उन चीज़ों को आपको एक एक करके समझते रहना है। चलिए हम देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारे लिए क्या है? बिंदु की परिभाषा हो गई है। अगला पॉइंट हमारे लिए है प्यारे बच्चों ये 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट हम एक साथ लिख रहे हैं, समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले आता है रेखा। सबसे पहले क्या आता है? रेखा। रेखा के बाद होता है रेखाखंड। ध्यान देना है, रेखा के बाद होता है रेखाखंड, और रेखाखंड के बाद होता है किरण। ये 3 पॉइंट आते हैं। इन तीनों की परिभाषाओं को पहले बहुत अच्छे से समझना है। रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। रेखाखंड को क्या कहते हैं? इसको हम इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। अच्छा, किरण को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसको हम रे कहते हैं। ध्यान देना, मैं बाईलैंग्वेज में चल रहा हूँ। आप जिस लैंग्वेज से आप समझना चाहते हैं, आप उस चीज़ को समझ लीजिएगा। ध्यान देना, रेखा को लाइन कहते हैं, रेखाखंड को लाइन सेगमेंट कहते हैं, और किरण का नाम क्या होता है? रे होता है। ध्यान देना इस चीज़ को। अब इनकी परिभाषाओं के चलते हैं और इनके फिगर बना के बताते हैं आपको। तो रेखाखंड की सबसे पहले आते ही रेखा की परिभाषा। ध्यान देना है, रेखा की परिभाषा क्या है या आपने क्या पढ़ी होगी? आप रेखा की परिभाषा अगर आजकल के यूथ से पूछा जाता है कि भैया रेखा की परिभाषा आपने पढ़ी है 9वीं 10वीं में, वो कहते हैं हाँ पढ़ी है। बोले कैसी रेखा? बोले क्या है रेखा की परिभाषा? बोले एक ऐसी रेखा, मतलब रेखा में भी, बोले एक ऐसी रेखा, जब कैसी पहचाना? बोले रेखा में भी, बोले रेखा की परिभाषा। अरे जैसे हम आपसे कहते हैं आदमी की पहचान क्या है, तो उसमें आपको बोले एक ऐसो आदमी जो कहा है भैया, एक ऐसो आदमी का है, मतलब आदमी में भी आदमी का कास्ट कर रहे तुम। अरे आदमी की पहचान बताओ ना। तो आदमी की पहचान बता रहे हो, परिभाषा बता रहे हो, तो किन्हीं दूसरी चीज से जोड़ के बताओ ना आप। जैसे आप रेखा की परिभाषा बता रहे हैं, तो रेखा की परिभाषा क्या होती है उस चीज को बोले एक कैसी रेखा। अरे कैसी रेखा भैया? रेखा ही में तुम रेखा बता रहे, बोले कैसी रेखा? अरे रेखा की तो परिभाषा बताओ ना, फिर कैसी रेखा? तो रेखा की जो पहचान होती है, जो उसकी परिभाषा होती है, सुन के आत्मा भर जाएगी तुम्हारी। सुनना बहुत अच्छे तरीके से, मैं रेखा की परिभाषा को किस तरीके से एलैबोरेट कर रहा हूँ। आपने फिजिक्स में लाइट के बारे में पढ़ा होगा, एसी डीसी करंट पढ़ा होगा। आपने क्या सुना होगा? एसी और डीसी करंट सुना होगा। एसी यानी अल्टरनेट करंट कहते हैं हम, और डीसी यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं। 2 प्रकार के करंट होते हैं, एसी यानी अल्टरनेट करंट और डीसी यानी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट मतलब सीधा प्रवाहित होता है, कभी ये टूटता नहीं, इसका प्रवाह जो है ना वो टूटता नहीं है। और इसका तात्पर्य क्या है? अल्टरनेट का मतलब क्या है? क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद, यानी इसमें इस तरीके से विद्युत इसमें प्रवाहित होती है, अल्टरनेट क्रम में प्रवाहित होती है, मतलब लगातार बिजली इसमें प्रवाहित नहीं रहती है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें अल्टरनेट क्रम में प्रवाहित होती है। अब ये ना सोचना कि सर ये फिजिक्स कहाँ से पढ़ाने लगे हो, आपके करंट कहाँ से पढ़ाने लगे। मैं इन चीज़ों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आ जाएंगी। अच्छा, आपने सुना होगा कि 1 सेकेंड में, ध्यान देना है, जो लाइट जो सुना होगा ना, जो लाइट यहाँ पे जल रही है, आपने सुना होगा जो अल्टरनेट जो होती है, अल्टरनेट करंट होता है, ये 1 सेकेंड में, ध्यान देना है, 1 सेकेंड में संभवतः 72 बार, ध्यान देना है, नहीं संभवतः शायद 50 बार है, मुझे परफेक्ट याद नहीं, संभवतः 50 बार है। 1 सेकंड में 50 बार, ध्यान देना है, ये 50 बार लाइट यानी जलती है और 50 बार लाइट बंद होती है।
1 सेकंड में, ध्यान रखना है, 1 सेकंड में समय इतना कम है और इसमें 50 बार जल जाती है और 50 बार लाइट बंद हो जाती है। अब देखना, समय इतना कम है, समय इसका इतना कम है कि ना तो हमें ये कभी कभी बुझी हुई नहीं दिखाई देती है। आपने देखा होगा कभी पंखा चल रहा होता है और पंखा जो बहुत स्पीड में चलता है ना, तो आप कभी उसकी पंखियां भी नहीं गिन सकते हो। क्यों नहीं? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इतनी ज़्यादा है, आपको केवल एक घेरा नजर आएगा, उसमें पंखी नजर नहीं आएंगे कि 2 पंखी हैं, 3 हैं या 4 पंखी हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है, यानी कम टाइमिंग में, जिसे हम आरपीएम कहते हैं, राउंड पर मिनट, इतने ज़्यादा हैं हम नहीं गिन सकते। वहाँ पर केवल मुझे घेरा दिखाई देता है एक ठो। समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को? तो वही कंडीशन यहाँ पर है कि समय इतना कम है हमारे पास प्यारे बच्चों, समय इतना कम है, 1 सेकंड में 50 बार जलता है। अगर शायद यही होता कि 50 बार जो जलना है ना, अगर मैं कह देता, मान लीजिए 50 बार पूरे दिन के दौरान, यानी मैं कह दूँ 10 घंटे में 50 बार आना है, 10 घंटे की अगर मैं बात करता तो मैं आराम से बैठे बैठे बोले बाप फिर चली गई लाइट, बोले बाप फिर आ गई लाइट, वो फिर चली गई, मतलब उसमें आप निश्चित तौर पर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि समय इतना कम है, समय इतना कम है और फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि आप कभी इसको काउंट नहीं कर पाएंगे, नहीं देख पाएंगे कि कब लाइट जा रही है और कब लाइट आ रही है। तो इसमें आपको हमेशा लाइट क्या होती है, जली हुई दिखी होती, कभी बंद नहीं होती। लेकिन वास्तविकता ये है कि करंट उसी का लगता है जिसमें अल्टरनेट क्रम में प्रवाहित होता है। सोच के देखो करंट क्यों लगता है, क्योंकि 50 बार लाइट आ रही है और 50 बार लाइट जा रही है। सोच के देखो कि 1 सेकंड में 50 बार खींचता और 50 बार धकेलता है, तो आप 1 सेकंड में हल के देखो 50 बार, उसी को कहते हैं करंट लगना। आप 1 सेकंड में चाहे कि भी नहीं हल सकते हैं, आप हल्के देखो 1 सेकंड में 50 बार नहीं हल पाओगे, 1 सेकंड हो जाएगा। तो वो 1 सेकंड में आपको 50 बार खींचता है वो 50 बार फेंकता है, इसलिए आपको कहते हैं वाइब्रेट हो जाते हैं, पूरी बॉडी वाइब्रेट हो जाती है, क्योंकि वो आपको 50 बार खींचता और 50 बार फेंकता है। ये है उसकी प्रोसेस। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है कि जो अल्टरनेट करंट है वो 1 सेकंड में 50 बार होता है, इसलिए हमें ये हमेशा क्या होता है, जलता हुआ नजर आता है। तो इस तरीके से हम रेखा की पहचान बनाते हैं। रेखा की जो पहचान होती है, ध्यान देना, अनंत बिंदुओं को, यानी बिंदुओं को, ध्यान देना, मैं रेखा नहीं खींच रहा हूँ, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, मैं रेखा नहीं खींच रहा हूँ, इस तरीके से लाइन नहीं खींच रहा हूँ, मैं बिंदु रख रहे हैं, हम क्या रख रहे हैं, पॉइंट। अनंत बिंदुओं को किसी भी एक क्रम में रखने पर, अनंत बिंदुओं को एक क्रम में रख देने पर प्राप्त आकृति का नाम क्या है, अनंत बिंदुओं को एक क्रम में रख देने पर प्राप्त आकृति का नाम क्या है, रेखा होता है। यह है रेखा की परिभाषा। इसमें इतने सारे बिंदु ज्वाइंट हैं, इतने सारे बिंदु ज्वाइंट हैं कि आप बिंदुओं को गिन नहीं पाओगे। उनकी जगह कम है, यानी उसका क्षेत्रफल, जगह जहां लिखे गए हैं, जहां पॉइंट बनाए गए हैं, जगह कम है और बिंदुओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए हम यहां पर गिन नहीं पाएंगे और उसका नाम क्या होता है, रेखा होता है। वो रेखा के दोनों छोर जो होते हैं, अंतिम छोर जो होते हैं, वो कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। आप इस तरफ भी उसको फैला सकते हैं और आप इस तरफ भी उसको क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। उसका नाम है क्या, रेखा। ध्यान देना है। और ध्यान देना, ये जो रेखा होती है, रेखा में दोनों के दोनों जो बिंदु होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। इसे हम इस तरफ भी फैला सकते हैं और इस तरफ भी फैला सकते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं या एक रेखा में कितने पॉइंट होते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट इन वन लाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट या अनंत आंसर हो जाएगा। ध्यान देना है। कितनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं या आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर ज्यामिति मुझे समझ में आ रही है। इन सभी चीज़ों को हम परिभाषित करने वाले हैं। ध्यान देना। तो रेखा की परिभाषा क्या है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। रेखा की परिभाषा ये है, हम यहाँ पे लिखे देते हैं कि अनंत बिंदुओं को किसी क्रम या समतल में रखने पर, समतल में रखने पर प्राप्त आकृति को रेखा कहते हैं। समझ पा रहे हैं। रेखा की परिभाषा, अनंत बिंदुओं को किसी एक क्रम में या समतल में रखने पर प्राप्त आकृति को क्या कहते हैं, रेखा। ये रेखा की परिभाषा है। इसके दोनों के दोनों छोर, देखो हम रेखा फिर बना रहे हैं, दोनों के दोनों छोर कैसे होते हैं, मैं यहाँ पर पॉइंट रख रहा हूँ, ना कि लाइन खींच रहा हूँ। ध्यान देना, इसका नाम क्या है, रेखा है। इसके दोनों के दोनों छोर स्वतंत्र होते हैं, ये रेखा की पहचान होती है।
ध्यान देना इस चीज में। चलिए अब आते हैं रेखाखंड। ध्यान रखना, यहां पर आप समझ लीजिए, ध्यान देना है रेखाखंड के बारे में। यहां पर एक शब्द लिखा है खंड, ध्यान देना, एक शब्द लिखा है खंड। खंड का तात्पर्य क्या होता है? खंड का हिंदी अर्थ होता है भाग, यानी, और अगर हम आपसे कहें बिल्कुल देहाती अर्थ होता है टुकड़ा। क्या नाम होता है इसका? टुकड़ा, टुकड़ा। ध्यान देना है कि किसी भी चीज का जो टुकड़ा होगा हमेशा वो सीमित होता है, वो सीमित होता है। तो ध्यान रखना है लाइन सेगमेंट की, ध्यान देना, लाइन सेगमेंट जो होगा इसमें लाइन तो है ही निश्चित तौर पे, तो किसी एक रेखा पर दो बिंदु हम निश्चित कर दें, यहाँ पे दो बिंदु यहाँ पे निश्चित कर दें, ना तो इस तरफ इसे बढ़ा पाएं ना इस तरफ इसे बढ़ा पाएं, इसकी लंबाई बिल्कुल फिक्स कर दें। ध्यान देना, यहाँ पर भी पॉइंट होता है और यहाँ पर भी पॉइंट होता है, एरो कहीं पर नहीं होता, इन दोनों में एरो होता है और यहाँ पर दोनों के दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं। ध्यान रखना, जिसके दोनों पॉइंट कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, बिल्कुल इसे हम अनंत तक नहीं ले जा सकते हैं, इसका नाम है रेखाखंड, यानी रेखा का एक टुकड़ा रेखाखंड कहलाता है। यानी मैं लिख सकता हूं, अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि किसी भी रेखा का एक टुकड़ा, किसी भी रेखा का, प्यारे बच्चों आपको परिभाषा लिखना हो आप लिख सकते हैं, किसी भी रेखा का एक टुकड़ा या एक भाग, ये भाग मीन्स क्या हो जाएगा? टुकड़ा, एक भाग या टुकड़ा क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। यानी खंड मीन्स वैसे होता है, खंड कहलाता है। इन चीज़ों को आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ये उसका फिगर बना हुआ है, ये किसका फिगर है? रेखाखंड का फिगर बना हुआ है। कितनी चीज़ें आप सभी को समझ में आई हैं ये मुझे आप सब जरूर बताइएगा। चलिए अगली परिभाषा क्या है हमारे पास? किरण, जिसका नाम है रे। क्या नाम है उसका? रे नाम है। तो रे हम क्या कहते हैं उसको? ध्यान देना, रे का नाम ये है कि किसी भी, ध्यान देना है, रे को क्या कहते हैं? सॉरी, किरण को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में रे कहते हैं। और इसकी जो परिभाषा है या इसका फिगर जो है वो ये है, ध्यान देना, इसका एक बिंदु तो निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। यानी इसको एक तरफ हम फैला सकते हैं और दूसरी तरफ हम इसको फैला नहीं सकते हैं। एक बिंदु स्थायी होता है और एक बिंदु अस्थायी होता है। ध्यान रखना, क्योंकि आपने देखा होगा किरण जो होता है ना, सूर्य के प्रकाश की जो किरण हो गई है, एक तरफ से प्रकाश आता है, दूसरी तरफ कहीं तक भी जा सकता है, उसका नाम है क्या? किरण। ध्यान देना, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ऐसी रेखा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ऐसी, इसमें हम रेखा को कास्ट कर सकते हैं क्योंकि किरण की परिभाषा बता रहे, रेखा में रेखा को कास्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसी रेखा, ध्यान देना है, ऐसी रेखा, ध्यान देना, ऐसी रेखा जिसका एक अंतिम बिंदु लिखना है, एक अंतिम बिंदु निश्चित, एक अंतिम बिंदु निश्चित तथा दूसरा कैसा होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, दूसरा अनिश्चित होता है। कितनी चीज़ें आप सभी को समझ में आई हैं? ध्यान रखना है, मैं आपको बिंदु की परिभाषा बता चुका हूँ, मैं आपको लाइन की परिभाषा बता चुका हूँ, मैं आपको रेखाखंड की, लाइन सेगमेंट की परिभाषा बता चुका हूँ, मैं आपको रे की परिभाषा बता चुका हूँ। एक बार फिर से सुन लीजिए आप सभी। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो भी आप लेना चाहते हैं, आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपने पास इसको सेव कर सकते हैं। रेखाखंड क्या है, लाइन क्या है, किरण क्या है, इन सभी के बारे में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से इनसे अवगत कराएंगे। सबसे पहले आती है लाइन। लाइन का तात्पर्य क्या है? रेखा में अनंत बिंदुओं को एक क्रम में या एक पॉइंट में, एक समतल में रखने पर जो भी आकृति बनती है उसका नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? रेखा होता है। ध्यान देना है, इसके दोनों के दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसके दोनों के दोनों अंतिम बिंदु कैसे होते हैं? ध्यान, फिक्स नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। कहीं तक हम इस तरह भी बढ़ा सकते हैं इसको और इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं। रेखाखंड जैसे किसी भी तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता, ना तो इस तरफ बढ़ाया जा सकता है और ना ही इस तरफ बढ़ाया जा सकता, उसका नाम क्या है? रेखाखंड, यानी रेखा का एक टुकड़ा रेखाखंड कहलाता है। इसके बाद किरण की परिभाषा, एक बिंदु इसका निश्चित होता है, फिक्स होता है और एक बिंदु फिक्स नहीं होता है। इन चीजों को हम कह सकते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अभी आपने कहा था सर अनंत। ध्यान रखना, एक बिंदु से कितनी, उसका एग्जाम्पल ये है, एक रेखा,
दूसरी रेखा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, जितनी भी आपको खींचना हो उतनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो मात्र एक रेखा खींची जा सकती है। इसका नाम याद रखना, एक बिंदु से अनंत खींची जा सकती हैं और दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इस चीज को याद रखना है। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो बिंदुओं से होकर के एक रेखा खींची जा सकती है। इस सभी चीज को आपको याद रखना है। कितना आप याद समझ पाए हैं, इन चीजों को आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। और हमने आपको एडवांस चालू कर दी है और इस आप वीडियो को देख करके आप कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा कि सर इसको कंटिन्यू रखें या इसको अभी के लिए स्टॉप कर दें या कुछ और चीज़ बढ़ाएं। ये चीज़ आप मुझे जरूर कमेंट के माध्यम से बढ़ाएं। जिनका बहुमत ज़्यादा होगा निश्चित तौर पर वो काम किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपके पास में बहुत सारी रेखाएं। अभी कौन कौन सी रेखाएं बची हुई हैं ध्यान देना। समांतर रेखाएं हो गई हैं, तिर्यक रेखाएं हो गई हैं, स्पर्श रेखाएं हो गई हैं, वक्र हो गया है या तिर्यक रेखा है, संपाती रेखाएं हैं। इस तरीके से तमाम प्रकार की रेखाओं के बारे में जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे, कल के वीडियो में देंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को इंतजार करना है और आप सभी का वीडियो देखने के लिए मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा ढेर सारा धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।